हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी अचीवर स्वागत है। और फ्रेंड्स, स्टडी अचीवर्स एक और न्यू रिक्रूटमेंट के साथ आप सभी के सामने आया है। और ये रिक्रूटमेंट है कयर बोर्ड के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है जिसका रिक्रूटमेंट आया है। बहुत सारे चैनल ये सब नोटिफिकेशन को स्किप करते हैं, लेकिन स्टडी अचीवर्स वो सारे नोटिफिकेशन आप सभी के सामने लाता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है उन सभी कैंडिडेट को भरना जिनके पास जॉब नहीं है, या जिनके पास जॉब है उनके लिए भी, कि वो अपना ग्रोथ के लिए आगे बढ़ें। तो इसी उपलक्ष्य में एक और नोटिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये है कयर बोर्ड के द्वारा। तो चलिए देखते हैं। सब इन्होंने टोटल जो है वो 13 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसमें सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर है इंजीनियरिंग। ये लेवल 10th की जॉब है। और इसमें एक पोस्ट है जो कि एससी के लिए रिजर्व्ड है। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 2 years एक्सपीरियंस ऑफ मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल। तो इनका अपर एज लिमिट है 35 साल तक। जो एससी कैंडिडेट हैं वह इस, और जिनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री है वह इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस पोस्ट को फिलअप कर सकते हैं। दूसरा है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर प्रोडक्ट डाइफ वेरिफिकेशन। ये जो है लेवल 10th का ये भी है। इनमें भी एक पोस्ट है वो जनरल की। और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है सेकेंड क्लास बैचलर डिग्री इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी with 3 year experience in weaving textile और फर्सनिंग फैब्रिक्स, या फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी विथ 5 years एक्सपीरियंस। तो ये एक बैचलर डिग्री जिसका टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में होगा वह इस पोस्ट को भर सकता है। और इसका एक एज लिमिट है 40 साल। तो ये भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये 2 पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। तीसरा पोस्ट देखते हैं, सीनियर असिस्टेंट। ये भी इंजीनियरिंग का है, लेवल 6 का जॉब है। एक पोस्ट ओबीसी रिजर्व्ड है। और मैकेनिक बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, 2 year एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, रनिंग और मेंटेनेंस ऑफ टेक्सटाइल प्रोसेसिंग। और इसका जो एज लिमिट है 30 है। शोरूम मैनेजर, ये लेवल 6 का जॉब है। 4 पोस्ट, ओबीसी 2, एससी 1 और जनरल 1। और इसमें डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विद 2 year एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो ये भी एक एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है, जिसमें डिग्री होनी चाहिए प्लस उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। और इसका मैक्सिमम एज लिमिट है 35 साल। 5th पोस्ट देखते हैं, असिस्टेंट, लेवल 6 का जॉब है। 9 पोस्ट है, UR 5, OBC 3, SC 1। आउट ऑफ 9 1 वैकेंसी जॉब फॉर PWD। तो इस 9 पोस्ट में एक वैकेंसी PWD के लिए भी है, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए, जिनका हियर में प्रॉब्लम है उसके लिए रिजर्व्ड है। 9 में से एक सीट। और ये सिंपल ग्रेजुएट भर सकते हैं, मतलब कि कोई भी स्टूडेंट जो कि बैचलर डिग्री है जिनके पास, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बस उनकी एज है वो 28 साल तक होनी चाहिए। अपर डिवीज़न क्लर्क, ये लेवल 4 की जॉब है। और इसमें 4 पोस्ट हैं, UR 2, OBC 1, ST 1। और ये भी सिंपल ग्रेजुएशन भर सकते हैं, कोई भी जिनके पास डिग्री हो बैचलर की। और इसमें बस कंप्यूटर का नॉलेज, उनको 1 year एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो 1 year एक्सपीरियंस होना चाहिए नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड वर्ड प्रोसेसिंग का। और जो एज लिमिट है वो 27 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जूनियर स्टेनोग्राफर, लेवल 4 की जॉब, 4 पोस्ट, OBC 2, SC 1, ST 1। तो इसमें जनरल की सीट नहीं है। और इसमें 12th क्लास तक आपको पास होना चाहिए। और 100 वर्ड पर मिनट और 40 वर्ड पर मिनट इन टाइप राइटिंग और 100 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड में होना चाहिए। तो इसमें लिए टाइपिंग मस्ट है। और जो एज है वो 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8 नंबर पोस्ट है, मैकेनिक ग्रेड 2, लेवल 4 की जॉब है। एक पोस्ट है जो SC की रिजर्व्ड है। तो इसमें भी जनरल के लिए कोई चांस नहीं है इस फॉर्म को फिलअप करने का।
तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम छोड़ देते हैं इसे। 9th पोस्ट है हिंदी टाइपिस्ट, लेवल 2 की जॉब है। एक ही पोस्ट है एसटी के लिए, तो इसमें भी जनरल का कोई उम्मीद नहीं है इस पोस्ट को फिलअप करने का। लेकिन इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 12th होना चाहिए, टाइपिंग मस्ट है। जो एससी कैंडिडेट है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनका एज लिमिट 30 साल तक है। लोअर डिवीज़न क्लर्क, लेवल 2 की पोस्ट, एक ही पोस्ट है, ओबीसी के रिजर्व्ड है। 12th क्लास तक उनको पास होना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आना चाहिए। 25 साल तक एज लिमिट है, मतलब जो 25 साल तक हैं ओबीसी का कैंडिडेट, इस पोस्ट जो 12th पास है वो इस पोस्ट को भर सकता है। सेल्समैन, लेवल 2 की जॉब, 5 पोस्ट है। ओबीसी 3, एससी 1, एसटी 1, इसमें भी जनरल की कोई सीट नहीं है। 12th पास होना चाहिए और टाइपिंग इसमें मस्ट है। 30 साल तक एज लिमिट है। ट्रेनिंग असिस्टेंट, लेवल 2 की जॉब, 3 पोस्ट, एससी 1, ओबीसी 2, 12th पास होना चाहिए प्लस एडवांस ट्रेनिंग कोर्स कंडक्टेड बाय नेशनल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन सेंटर के द्वारा इनके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 30। और मैकेनिक ऑपरेटर, लेवल 2 की जॉब है, एक पोस्ट, आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए इलेक्ट्रीशियन और फिल्टर का, 35 साल तक एज लिमिट है। तो ये नोटिफिकेशन को गो थ्रू करने के बाद हम सभी को एक ही चीज़ मालूम चली कि टोटल 9 पोस्ट में जो आपका 5 असिस्टेंट हुआ, अपर डिवीज़न क्लर्क, ये 2 पोस्ट हैं जो सिंपल ग्रेजुएशन के लिए हैं, और जूनियर स्टेनोग्राफर और हिंदी टाइपिस्ट, लोअर डिवीज़न क्लर्क, ये 3 पोस्ट है जो 12th पास भी भर सकते हैं। तो आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के अनुसार पोस्ट फिलअप कर दीजिएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इस नोटिफिकेशन का। और यहाँ पे देखते हैं कि प्लेस ऑफ इनिशियल पोस्टिंग, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका जो इनिशियल पोस्टिंग है वो कहाँ मिलेगा। तो अगर आप सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के रूप में होता है तो आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोयर टेक्नोलॉजी कर्नाटका, कैटेगरी एससी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आप पहले इनिशियल पोस्टिंग है कि आपको अगर सिलेक्शन होता है तो आपको कहाँ कहाँ पोस्टिंग इनिशियल मिलेगी। और यहाँ पे देख सकते हैं जो फॉर्म फिलअप का डेट है वो 15 अगस्त तक आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। 15 अगस्त तक इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और इस फॉर्म का जो एप्लीकेशन फ़ी है वह पोस्ट नंबर 1 और 2 के लिए 500 है, 3 to 5 के लिए 400 है और 6 to 13 के लिए 300 है। एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट के लिए एग्जामिनेशन फ़ी नील है, तो वो लोग एग्जामिनेशन फ़ी नहीं पे करना होगा। और इसके साथ यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है जो मैं आपको बताऊं। तो हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है, द एंट्री ऑफ कैंडिडेट ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी स्ट्रिक्टली सब्जेक्ट टू कोविड-19 प्रोटोकॉल। तो कोविड-19 प्रोटोकॉल को मद्देनज़र एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, लेकिन इस नोटिफिकेशन में इन्होंने कहीं सिलेबस मेंशन नहीं किया है और एग्ज़ामिनेशन का डेट भी क्लियर मेंशन नहीं किया है। तो हो सकता है लेटर ऑन ये इसका इंटीमेट दें कब ये एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। लेकिन जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं मैं उनको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि इस पोस्ट को ज़रूर फिलअप करें और स्टडी करते रहिए। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को रैप अप कर रहा हूँ। स्टडी करते रहिए, मोटिवेट रहिए, हैप्पी रहिए। गुड बाय।